देखो सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये OI यानी ये ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड का, और ये क्या है, कॉल साइड का OI डाटा है। देखो दोस्तों, OI डाटा को देखकर आप किस प्रकार से ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट अब क्या है, बुलिश होने वाला है या फिर मार्केट अब बेरिश होने वाला है। कहने का मतलब कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब मार्केट नीचे जाएगा। तो जो OI डाटा होता है वो हमें कितनी % सही कन्फर्मेशन देता है। ठीक है, देखो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके लिए जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। लेवल वहाँ से आपको एवरीडे मिल जाएंगी। देखो दोस्तों, ध्यान रखना कि जो OI डाटा है उसमें लगभग 2 गुना डिफरेंस होना चाहिए कॉल और पुट साइड के OI डाटा में। ठीक है, देखो दोस्तों, जब क्या है, पुट साइड का OI डाटा ज़्यादा होता है तो मार्केट क्या है, ऊपर जाने का पूरा चांस होता है। लेकिन जब कॉल साइड का OI डाटा ज़्यादा होता है तो मार्केट नीचे जाने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों, हमारे जो बिगनर साथी क्या करते हैं, वो सिर्फ OI डाटा को ही देखते हैं, और कई बार क्या होता है, OI डाटा है वो पुट साइड का ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी मार्केट कई बार नीचे चला जाता है ना। तो ऊपर जाना चाहिए था, नीचे क्यों गया। देखो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने चार्ट को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको लगता है पुट साइड का OI डाटा है वो ज़्यादा है और मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन चार्ट पे भाई क्या है, यदि कोई बुलिश कैंडल बन रही है यानी कोई ग्रीन कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 कन्फर्मेशन मिल गई, OI डाटा से भी मिल गई है, और उसके अलावा हमें चार्ट पे एक बुलिश कैंडल भी संकेत दे रही है। ठीक है ना, और बुलिश कैंडल के नीचे एक सपोर्ट भी है। तो यानी अपना जो एक कन्फर्मेशन है वो बिल्कुल राइट है कि मार्केट अब आपको यहाँ से बुलिश देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद ध्यान रखना, यदि पुट साइड का OI डाटा हमें ये संकेत दे रहा है बुलिश का, लेकिन यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रही है, लेकिन उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है, तो ध्यान रखना दोस्तों, वहाँ OI डाटा है वो काम नहीं करेगा, वहाँ आपका चार्ट काम करेगा, वहाँ आपकी कैंडल काम करेगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक ऊपर रेजिस्टेंस है, उससे टकराने के बाद एक रेड कैंडल यानी बेरिश कैंडल बनी है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। ठीक है ना, तो आप सिर्फ OI डाटा को ही ना देखें, बल्कि इसके अलावा अपने चार्ट पे बन रही कैंडल को देखें, और सपोर्ट को देखें, रेजिस्टेंस को देखें। ठीक है, और फिर देखें दोस्तों, इस OI डाटा का कमाल होता है या नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप दोस्तों एक बार ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखो ना, मन लगा के सीखो, एक बार मेहनत करो, फिर देखो दोस्तों, आप भी इस ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बहुत ही आसानी से जनरेट कर सकते हैं। देखो, मैं कहता हूँ कि भाई क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग एक प्रकार का बिजनेस है। यदि आप बिजनेस की तरह इसको लेकर चलते हैं तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आप एवरीडे निकाल सकते हैं। यदि आप सट्टेबाज बनोगे, जुएबाज बनोगे, तो दोस्तों यहाँ से पैसा आप नहीं कमा पाओगे, अपना लॉस करोगे। ठीक है, तो इसको एक बिजनेस की तरह लेकर चलें, पैसा बनेगा।